आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोग का आज न्यू टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल, खेल मनोवैज्ञानिक। ये भी एक टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन में, इसे भी पढ़ना होता है और इससे भी क्वेश्चन आती है। तो नंबर 1 पॉइंट पे है परंपरागत आधुनिक दार्शनिक विचारधाराएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल, जो कि कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है फिजिकल एजुकेशन में। चलिए, इसमें नंबर 1 में बोल रहा है कि एक बच्चा है जो किशोर अवस्था में है और उसको सही क्रम में सजाना है। तो ये 5 क्रम दिया हुआ है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो पहला होगा विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, उद्यमता बनाम अविश्वास, पहचान व अस्वीकरण बनाम पहचान प्रसरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। शैक्षिक अनुप्रयोग में निम्नलिखित उप बिंदु शामिल किए जाते हैं। तो शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मानसिक कौन सा शामिल किए जाते हैं? तो इसका सही सम्मिलित है ए 1, 3 और 4। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक। शैक्षिक अनुप्रयोग में कौन सा उपबिंदु शामिल किए जाते हैं? तो शारीरिक, सामाजिक और मानसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 2 दार्शनिक सिद्धांतों के स्रोत हैं? तो कौन सा दार्शनिक सिद्धांतों के 2 स्रोत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और डी। अंतर्दृष्टि और अनुभव। निम्नलिखित में से 2 दार्शनिक सिद्धांतों के स्रोत हैं, तो अंतर्दृष्टि और अनुभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह प्रतिपादित किया था कि कोई व्यक्ति तब तक तनाव में नहीं आएगा या आएगी जब तक कि स्थिति के संबंध में उसके अवबोधन के समक्ष चुनौती हो? तो ये है लेजारेस ने यह प्रतिपादन किया था कि कोई भी व्यक्ति तब तक तनाव में नहीं आएगा जब तक कि स्थिति के संबंध में उनका अवबोधन समक्ष चुनौती न हो। चलिए इसका व्याख्या हम लोग अच्छे से देखते हैं। लेजारस महोदय ने प्रतिपादित किया था कि कोई व्यक्ति तब तक तनाव में नहीं आएगा जब तक कि स्थिति के संबंध में उसके अवबोधन के समक्ष चुनौती हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्लूम क्रोथवाही एसोसिएट ने खेल मनोवैज्ञानिक उद्देश्य को प्रस्तुत किया है। तो ब्लूम और क्रोथवाही जो है ये क्या किया है? प्रस्तुत किया था संज्ञात्मक, भावात्मक और मन चालित, मतलब साइकोमोटर। ब्लूम, क्रोथवाही और एसोसिएट ने खेल मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मन चालितता कैटी के अनुसार खेल मनोविज्ञान के निम्नलिखित उपवर्ग अनुभवात्मक खेल मनोविज्ञान और शैक्षिक खेल मनोविज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के किस सिद्धांत अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्षण देखना कर पाता है क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं एकत्रित कर पाता है? तो सूचना संसाधन। तो मनोवैज्ञानिक के सूचना संसाधन सिद्धांत अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों को ही प्रत्यक्षण मतलब देखना कर पाता है क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है। मतलब कि एक समय में हम लोग एक सीमित तक ही सूचनाएं जमा कर पाते हैं। बुद्धि का त्रिआर्किक सिद्धांत जो है स्टर्नबर्ग 1985 में अपनी पुस्तक बियॉन्ड IQ में प्रतिपादित किया था कि यह सूचना संसाधन सिद्धांत माना जाता है किसी मानसिक कार्य में व्यक्ति जिस ढंग से सूचनाओं को संसाधित करता है उसके आधार पर बुद्धि में 3 संज्ञात्मक प्रक्रियाएं 3 घटक में विभाजित किया जाता है: मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। तो 3 जो है प्रक्रिया घटक में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध दार्शनिक अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्नलिखित में सही क्रम बताइए। तो सही क्रम बताना है, तो इसका सही क्रम है सी, सम्यक दृष्टि, समय संकल्प, सम्यक वाक और सम्यक कर्म था। चलिए अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म के जो है वे बताया गया है। टोटल 8 जो है अष्टांगिक मार्ग है: सम्यक दृष्टि, समय संकल्प, वाक,
कर्मता, आजीविका, प्रयास, समिति और समाधि। टोटल बौद्ध धर्म में 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दुर्भिति कौन सा विकार है? फोबिया, जिसको हम लोग फोबिया कहते हैं, तो ये है सामान्य चिंता विकार। फोबिया जो है, फोबिया कौन सा है? समान चिंता विकार है। दुर्भिति अर्थात फोबिया एक समान चिंता विकार है। यह एक प्रकार का मनोविकार होता है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है, यानी उनकी उपस्थिति में घबराहट होती है, जबकि वे चीज़ें उस वक्त खतरनाक नहीं होता है। यह एक प्रकार की चिंता की बीमारी है। इस बीमारी से में पीड़ित व्यक्ति को हल्के अनमनेपन से लेकर डर के खतरनाक दौरे पड़ सकते हैं। फोबिया की स्थिति में व्यक्ति को ध्यान कुछ एक लक्षणों पर केंद्रित हो सकता है, जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना, बेहोशी महसूस करना। इन लक्षणों में जुड़े हुए कुछ डर होते हैं, जैसे मर जाने का भय, अपने ऊपर नियंत्रण खो देने का, पागल हो जाने का, ये सब फोबिया का डर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका आंसर होगा 1965। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स का जो साइकोलॉजी है उसकी स्थापना 1965 में किया गया है। चलिए इसको हम लोग व्याख्या अच्छे से देखते हैं। एक ये ऐसा संगठन है जो विश्व भर में खेल मनोविज्ञान के अनुशासन पे अनुसंधान, अभ्यास और विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ISSP उन विद्वानों की एक बहुविषयक एसोसिएशन है जिनके शोध के हित खेल मनोविज्ञान के कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ISSP विद्वान का एकमात्र विश्वव्यापी संगठन है जो स्पष्ट रूप से खेल मनोविज्ञान से संबंधित है। इसका गठन सन 1965 में इटली के डॉक्टर फेकिचियो एटर्नोली के निर्देश में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसो का जनक के रूप में उद्धृत किया जाता है, तो रूसो को जो है प्राकृतिकवाद कहते हैं। रूसो को जनक के रूप में प्राकृतिकवाद उद्धृत किया जाता है। प्राकृतिकवाद का जनक रूसो को माना जाता है। प्रकृतिवादी विचारक बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं, परंतु उनके विचार है कि बुद्धि का कार्य केवल वह बाह्य परिस्थितियों तथा विचारों को काबू लाना है, उसकी शक्ति से बाहर जन्म लेते हैं। इस प्रकार प्रकृतिवादी आत्मा, परमात्मा, स्पष्ट प्रयोजन इत्यादि की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वृद्धि एवं विकास की आयु 11 से 14 वर्ष तक का समय जाना जाता है, तो उसको कौन सा समय जाना जाता है? किशोर अवस्था। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं अच्छे से। वृद्धि एवं विकास का आयु 11 से 14 वर्ष तक का समय का किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। 14 वर्ष से 11 वर्ष की आयु को अक्सर प्रारंभिक किशोर अवस्था के रूप में जाना जाता है। यह वर्ष कई विविध और तीव्र परिवर्तनों का एक रोमांचक समय है। आपका बच्चा लंबा, मजबूत हो जाता है और अधिक परिपक्व तरीके से महसूस करना और सोचना भी शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में आमतौर पर किस आयु का पता लगाया जाता है? तो मानसिक आयु का। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में आमतौर पर मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में नैतिकता, निपुणता लाने का साधन माना है? तो किसने माना है? प्लेटो ने। प्राकृतिकवाद का जनक वही रूसो है। आप लोग इससे पहले भी क्वेश्चन इसको देखें हम लोग। एक मनोवैज्ञानिक किस पर काम करता है? तो किस पर काम करता है? मानव व्यवहार पर। मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, तो ये किस पर काम करेगा? मानव व्यवहार पर ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? जॉन डीवी। खेल ही जीवन है सिद्धांत जो है जॉन डीवी ने दिया है। यह एक न्यूनतम धारणा है जो कि जॉन डीवी ने शिक्षा दर्शन पर आधारित है। वह क्रिया को जीवन को केंद्र मानते हैं और खेल क्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समय अवधि के अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? तो वर्ष 1960 के दौरान रूस के लियो मेटवे ने। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2017 में, यूपीपीएससी। समय अवधि के अवधारणा को किसने प्रतिपादन किया है? तो 1960 के दौरान रूस के लियो मेटवे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। तो क्या तलाशना है? सत्य, सुंदरता और अच्छाई। आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य है सत्य, सुंदरता और अच्छाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो वुंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शारीरिक शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक है, तो ये क्या है? तो इसका आंसर होगा सभी है। एक निर्देशता है, एक गति शिक्षक है, एक अभ्यास मास्टर है, उक्त सभी। तो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है आजकल के आवश्यक रूप से निर्देश भी देते हैं, अभ्यास भी कराते हैं, गति शिक्षक भी रहते हैं, मतलब कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण की चिकित्सा को डैश कहते हैं विकसित किया है। मनोविश्लेषण की चिकित्सा को डैश ने विकसित किया है, तो किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द साइकोलॉजी डैश से आया है? तो ग्रीक शब्द से आया है। साइकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक शब्द से आया है। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर बना है। इस साइकी का शब्द है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं, तो किसके माने जाते हैं? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण का सिद्धांत का। सिगमंड फ्रायड जनक जो है मनोविश्लेषण के सिद्धांत को माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइको का अर्थ, तो साइको का अर्थ अभी बताए हैं आत्मा। क्वेश्चन नंबर 28, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है? तो दर्शन शास्त्री जो है जो आदर्शवाद का जन्मदाता, इसको हम लोग प्लेटो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलियड व ओडिसी के रचयिता थे? इलियड और ओडिसी के रचयिता जो है होमर थे। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है। प्राकृतिकवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको रूसो को कहा जाता है। प्राकृतिकवाद का जनक जो है रूसो को माना जाता है। प्रकृतिवादी विचारक बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं, परंतु उनका विचार है कि बुद्धि का कार्य केवल बाह्य परिस्थितियों तथा विचारों में काबू में लाना है, जो उसकी शक्ति से बाहर जन्म लेता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी आत्मा, परमात्मा, स्पष्ट प्रयोजन इत्यादि की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। आज हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ही। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बी फिट।